नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। बहराइच हिंसा को लेकर एक के बाद एक नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे भी कोई और नहीं बल्कि खुद ही भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार में बैठे अधिकारी कर रहे हैं, उनके विधायक कर रहे हैं और उनके नेता कर रहे हैं। बहराइच हिंसा को लेकर जिस तरीके से दंगे भड़के और दंगे भड़काने के बाद एक समुदाय को टारगेट किया, अब धीरे धीरे इसका पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। 23 मुसलमानों के घर पे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने का नोटिस जारी कर दिया था, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें फटकार भी पड़ गई थी, रोक भी लगा दी गई है। लेकिन अब जो आरोपी समझकर गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें आरोपी बताया जा रहा था, जिन्हें गोपाल मिश्रा मासूम लग रहा था और जो दंगाई हैं वो मुस्लिम समुदाय लग रहे थे, उसका पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि जो भी मामला हुआ, जो हिंसा भड़की, जो घटना हुई, उसके पीछे कौन था, उसका पूरे पुख्ता सबूत जो है वो अब सोशल मीडिया पर पेश किए जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे सबूत पेश किए जा रहे हैं जिसके बाद योगी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और जो दंगा भड़काने हैं उनकी आंखें खुली रह जाएंगी। पहले ही आपको पता होगा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि दैनिक भास्कर की एक स्टिंग ऑपरेशन में, उनके एक स्टिंग रिपोर्ट में किस तरीके से जो दंगाई थे, उन पे से जो 2-3 लड़के थे, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया था। कबूल क्या किया था, एक खुलासा कर लिया था, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था ये स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2 घंटे का वक्त हमें दिया गया था, लेकिन अगर पुलिस गद्दारी नहीं करती तो पूरे महाराजगंज को जला दिया जाता। तो कुछ जो घर जलाए गए, कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई, और इसी मारपीट में कैसे उनका खुद का नुकसान हुआ, क्योंकि गोपाल मिश्रा तो उसी दंगाइयों में से था, और उसी दंगाई में से होने के वजह से ही वो चढ़कर झंडा बदल रहा था, भगवा झंडा लहरा रहा था, और इसी हिंसा में उसे गोली लग गई, और गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई। अब जो दंगे फैलाए गए उसको लेकर सबूत पेश किए जा रहे हैं, सबूत सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। वहां मौजूद जो लोग हैं, जो पूर्व अधिकारी हैं, जिन्होंने योगी सरकार के साथ काम किया, योगी सरकार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चलती है, उन सब का अब धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। क्योंकि खुद योगी सरकार के, खुद यूपी सरकार के जो कानून व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक नेता हैं, वो उनकी ही पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब योगी सरकार बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहले आपको बताया था कि बीजेपी विधायक जो थे सुरवेश्वर सिंह, उन्होंने खुद के ही 7 नेता जो हैं बीजेपी के, उनकी पार्टी के, उन पर एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि उनका कहना था कि दंगे भड़काने के बाद उन पर भी जानलेवा हमले किए गए और उनकी गाड़ी की जो शीशे हैं उनको तोड़ा गया, और अगर शीशा पूरी तरीके से टूट जाता तो उनके बेटे को गोली भी मारी जा सकती थी। इसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, और अब मीडिया के सामने भी वो खुलकर इस चीज को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और अब देख लीजिए कैसे पूर्व अधिकारी जो हैं वो क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा जस्टिस गोंगई जो हैं, उन्होंने भी एक बड़ी फटकार पुलिस प्रशासन पर लगाई है कि वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा वो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। तो एक एक करके आपको इस वीडियो में मैं खबर बताऊंगी, और बताऊंगी किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जिसपे जनता को भरोसा होना चाहिए, जिसके भरोसे पर ही एक प्रदेश चलाया जाता है, जिस पर जनता इतना विश्वास करती है कि वो हर अपराध को करने से पहले 10 बार सोचती है। लेकिन कानून व्यवस्था किस तरीके की है, क्योंकि अमित शाह तो बहुत बोलते हैं कि आप स्कूटी लेकर भी अगर लड़की 12 बजे निकलेगी तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था चलाई जा रही है, जो हुड़दंग मच रहा है, और इस पे योगी सरकार कितना एक्शन ले रही है, इसके आप पुख्ता सबूत देख लीजिए, सोशल मीडिया पर पेश किए जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में वो एक एक सबूत भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले बात करें अगर, तो जिस तरीके से पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने क्या क्या राज खोले हैं उस पर नजर डालते हैं। देख लीजिए, मौजूद इसलिए वसीम अकरम त्यागी है, इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि सुलखान सिंह, जो कि यूपी के पूर्व डीजीपी रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी खास माने जाते हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यूपी पुलिस दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। चलिए कम से कम माना तो सही कि पुलिस निष्पक्ष नहीं, हमने तो कई बार इसे निष्पक्षता का जनाजा निकलते हुए देखा है। तो देखिए, सुलखान सिंह जो है पूर्व डीजीपी, जो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी भी रहे हैं, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। और
बल्कि कोई छोटे मोटे चैनल नहीं, आज तक पे बयान दिया था। उन्होंने देख लीजिए क्या कहा था कि यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाइयों पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जो दंगा भड़काते हैं, जो दंगाई होते हैं, वो अगर मुस्लिम समुदाय से नहीं है और उन पर कार्रवाई कर दे अगर पुलिस, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और वरना तो कोई पुलिस ऐसा कदम उठाती ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही किस तरीके से दबाव में, सरकार के दबाव में काम करती है। तो ये पूर्व डीजीपी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी डीजीपी हैं ये, वो ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सच्चाई हो सकती है। आगे देख लीजिए, एक और खबर आपको दिखाएं तो कविश अजीज है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पुलिस अफसर एसके वर्मा का कहना है कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी अब्दुल हमीद की छत पर पथराव का कोई सबूत नहीं मिला है। तो देख लीजिए, एसपी जो हैं वो भी अब कबूल रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई भी सबूत पथराव का नहीं मिला है। यानी कि जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से पथराव किए गए हैं और वहां से हिंसा भड़की है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। तो धीरे धीरे करके देख लीजिए, इनके चिट्ठे जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये साफ हो रहा है कि एक समुदाय को दबाने की, उन्हें परेशान करने की जो ये साजिश है, ये अब बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। आपको अगला ट्वीट दिखाएं तो वो अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव भी लगातार जब से ये हिंसा हुई है, जब से ये विवाद हुआ है, तब से सवाल खड़े कर रहे थे और उनके सवालों पर किस तरीके से जो सत्ताधारी लोग हैं वो उन्हें गलत साबित कर रहे थे। लेकिन जो सबूत सामने आ गए हैं, जो काला चिट्ठा उनका खुल गया, उसके बाद अखिलेश यादव की बातें भी कहीं ना कहीं सही नजर आ रही है। अखिलेश यादव के ट्वीट पे नजर डालें तो उन्होंने लिखा है कि अब जब ये खुलासा हो गया है कि बहराइच में दंगे की साजिश किसने करवाई, भाजपा विधायक ने ही भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज लिखवाई, तो फिर भाजपाइयों के खिलाफ ही होनी चाहिए कार्रवाई। भाजपा सरकार में बुलडोजर उस अहंकार का प्रतीक बन गया है जो सर्वोच्च न्यायालय तक का मान सम्मान नहीं करता। कानून की अवहेलना करने वाले सलाखों के पीछे होने चाहिए, पदासीन नहीं। तो यहाँ अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि जब सब कुछ सामने हो गया है, जब खुद यहाँ पे भाजपाइयों के नाम आ गए हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है, उनकी पार्टी के खुद के विधायक जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि दंगा जो है उनकी तरफ से भड़काया गया है, तो हर तरफ से तस्वीर साफ है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है? कानून व्यवस्था जो दबाव में काम कर रही थी, लेकिन अब जब सच्चाई सबके सामने है तो वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसको लेकर देख लीजिए सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी सटीक जवाब योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कोई भी सरकार जो है उसकी तरफ से या कानून व्यवस्था की तरफ से नहीं आया है। इसको लेकर देख लीजिए फटकार भी लगी है। जस्टिस भुइयां है, उन्होंने देख लीजिए फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या पुलिसकर्मी एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं? अपने कर्तव्यों में ये अति कर रहे हैं। इस तरह की याचिकाओं को समय से पहले की प्रकृति का बताकर खारिज नहीं किया जा सकता है। तो देख लीजिए, पुलिस के खिलाफ जस्टिस भुइयां जो है वो भी बता रहे हैं कि एक समुदाय को क्या पुलिस भी जो है, प्रशासन वो टारगेट कर रही है। तो यहाँ हर तरफ से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक सवाल किया जा रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन जो है निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है तो इसकी जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल हैं। सूर्य समाजवादी हैं, उन्होंने ऐसा सवाल खड़ा किया है। लिखा हुआ है कि बीजेपी के जिन जिन नेताओं ने बहराइच में दंगा करके निर्दोष लोगों के घरों दुकानों को जलाया, अब उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अब जब तय हो गया है कि पुलिस और बीजेपी नेताओं की मिली भगत से बहराइच का दंगा हुआ है, तो इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है पुलिस के साथ साथ योगी सरकार भी दंगे में शामिल है। तो योगी आदित्यनाथ का चुप रहना यही बता रहा है, उनकी कार्रवाई ना करना यही जता रहा है कि योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार भी इस दंगों में शामिल है। इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।